चलिए आज इतिहास का वो पन्ना पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन था जिसने इतने बड़े, इतने विशाल मुगल साम्राज्य की नींव रखी, और सबसे जरूरी बात, ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सवाल बिल्कुल सीधा है ना? मुगल सल्तनत का सबसे पहला बादशाह आखिर था कौन? अब देखिए, इस एक सवाल का जवाब हमें इतिहास की एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं कि एक निर्णायक घटना की तरफ ले जाता है। तो चलिए उसी की तह तक चलते हैं। और वो घटना थी पानीपत की पहली लड़ाई। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो इस ऐतिहासिक लड़ाई में दो बड़ी हस्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ मध्य एशिया से आया एक बहुत ही एम्बिशियस शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और दूसरी तरफ था दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। और इन दोनों की ये टक्कर ये हिंदुस्तान का इतिहास लिखने वाली थी। और ये सब हुआ साल 1526 में, भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जो सच में एक मील का पत्थर बन गया। इस साल को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक साल में हिंदुस्तान में सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी साफ साफ दिखाती है कि 1526 कैसे एक डिवाइडिंग लाइन की तरह है। इससे पहले का भारत लोधी वंश के अंडर था, और इसके बाद एक बिल्कुल नए साम्राज्य का उदय हुआ। और इस बहुत बड़े बदलाव के सेंटर में थी पानीपत की वही पहली लड़ाई। तो इस महासंग्राम का नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये दिल्ली पर राज कर रहे एक पूरे के पूरे वंश के शासन का अंत था। अब लोधी की हार के साथ ही दिल्ली की गद्दी पर एक खालीपन आ गया, और बस यहीं से एक नए दौर की बुनियाद रखी गई। भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना का रास्ता अब एकदम साफ हो चुका था। तो देखिए, पानीपत की लड़ाई के दो सीधे नतीजे निकले। पहला, इब्राहिम लोधी हार गया, और उसके साथ ही उसके वंश का भी अंत हो गया। और दूसरा, इसी एक जीत ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की एक मजबूत बुनियाद डाल दी। मतलब एक का अंत दूसरे की शुरुआत बना। और इस नए साम्राज्य का संस्थापक या कहिए फाउंडर कोई और नहीं, बल्कि वही था जिसने ये लड़ाई जीती थी, बाबर। इस एक जीत ने उसे सिर्फ एक विजेता नहीं बनाया, बल्कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साम्राज्य का पहला बादशाह बना दिया। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। इतिहास में उनका नाम इसी एक महान काम के लिए हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और जैसा कि हमारा सोर्स इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में कहता है, इसीलिए बाबर को मुगल एम्पायर का फाउंडर और पहला बादशाह कहा जाता है। पानीपत की उस एक जीत ने बाबर को इतिहास में वो जगह दी जो हमेशा याद रखी जाएगी।